Hello everybody, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सियावश है and I welcome you to free lecture series of Professional Hypnotherapy Certification. Professional Hypnotherapy Certification 3 months का कोर्स है. आप जो देखने लगे हैं उसकी कोर्स रिकॉर्डिंग्स हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube के ऊपर मौजूद मिलेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और आप पूरी कोर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं तो आप udemy.com से जाके परचेज़ कर सकते हैं. वैसे तो पूरा कोर्स का जो वैल्यू है 45,000 कंप्लीट कोर्स का है लाइव अगर आप लेते हैं, बट यूडेमी के ऊपर आपको लॉन्चिंग प्राइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में. तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे नीचे दी गए लिंक को विज़िट करके. कमेंट सेक्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा. Guys, alright, वेलकम बैक एवरीबॉडी. अब हम आगे चलते हैं आपकी कोर्स की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक को हम ज़रा एड्रेस करते हैं जो आपकी कोर्स का हिस्सा है. The second module is the module of the process of change. अब हम शुरू करेंगे किस तरीके से आप लोगों को चेंज की तरफ लेके जा सकते हो, यानी कि थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हो, उनको हिप्नोटाइज कर सकते हो. लेकिन उससे पहले the most important part of any therapeutic relationship is repo. repo क्या है जी? repo एक therapeutic relationship है between a client and the therapist. अच्छा, रेपो कैन मैनिफेस्ट इन मेनी डिफरेंट वेज. जितना रेपो ज्यादा डीप होगा, जितना आपकी कनेक्शन, इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड द क्लाइंट डीप होगा, उतना ही ज्यादा आप इफेक्टिवली आप अपना हिप्नोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए तो क्या मतलब, इसीलिए जो लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे, यानी कि आप आसानी से उनके साथ रेपो बिल्ड नहीं करते हैं, उनकी हिप्नोटाइजिबिलिटी कम होती है. मी पर्सनली, क्योंकि मैं स्केप्टिक हूँ, आराम से आसानी से मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरे हिप्नोटाइजिबिलिटी लो है. आप हिप्नोटाइजिबिलिटी, इफ यू रिमेंबर, इज द ईज ऑफ विच आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं या आप सजेस्टिबल हो सकते हैं. अच्छा जी, तो रेपो इज इट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. इट्स काइंड ऑफ कि आप दोनों एक ही वाइब में हो और आप एक ही ब्रेन वेव्स में हो. ऐसे जैसे यू कैन सी रेपो. आप रेपो बिल्डिंग जरूरी नहीं है कि हम कॉन्शियसली कर रहे हो. इवन विदाउट ट्रेनिंग हम रेपो बिल्डिंग की कोशिश कर रहे होते हैं. आई मीन, रिमेंबर ए टाइम जब आपने नया अपोजिट जेंडर से, न्यूली आपने अपोजिट जेंडर डेटिंग स्टार्ट किया था और अपोजिट जेंडर से आप मिलते थे, कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए जाते थे, या इवन सिंपल आप कॉलेज की कैंटीन में बैठते थे. इफ़ यू लुक एट दोज किड्स, अब अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, कैंटीन में ऑब्जर्व करें, यू कैन क्लियरली सी कि लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहे होते हैं. सो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़का हूँ और मैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हूँ किसी लड़की पे, तो जब भी वो आगे लीन हो जाती है तो मैं भी ऑटोमेटिकली साइड पे या आगे लीन हो जाता हूँ. अगर वो पीछे ऐसे बैठ जाती है तो मैं ऑटोमेटिकली मैं भी पीछे जाके ऐसे पीछे लीन कर लेता हूँ. अगर वो तेज तेज बात करती हैं और क्विकली बात करती हैं और मुझे अपने बारे में एक्साइटेड होकर सुनाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी जो है एक्साइटेड होकर उसकी बात सुन लेता हूँ. सो एंड दीज टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे. मैचिंग, मिररिंग, पेसिंग, लीडिंग अभी हम स्टडी कर रहे हैं इस सेक्शन में. बट इफ यू लुक एंड ऑब्जर्व केयरफुली, यू कैन सी पीपल जो कि रेपो में जाने की इंटेंशन में होते हैं. इवन अनकॉन्शियसली वो एक दूसरे के साथ यही वाले टेक्निक जो हम पढ़ने वाले वो यूज कर रहे होते हैं. एक और एग्जाम्पल जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जो न्यू कपल्स है, न्यूली मैरिड कपल्स है, वर्सेस जो काफ़ी अरसे से जिनकी शादी हुई हुई है. व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ऑब्जर्व करें अपने आसपास और देखें जो नए कपल्स होंगे वो अक्सर एक दूसरे के साथ रेपो में होते हैं.
यानी कि एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को, एक दूसरे की वाइब को ऐसे जैसे कॉपी कर रहे होंगे, इसीलिए आपको लगेगा कि वो दोनों सेम पेज में ही है। लेकिन अगर आप ओल्ड मैरिड कपल्स को देखें तो अक्सर आपको नजर आएगा कि वो एक दूसरे की वाइब्स से बाहर है। और ये जरूरी नहीं है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट 1 आवर एक दूसरे के साथ रेपो में ना हो। कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजों पे वो रेपो में होते हैं एंड देन कुछ चीजों पे उनकी रेपो ब्रेक हो जाता है। सो you can see people in repo on the same wavelength and not on the same wavelength. You can observe कि लोग एक दूसरे के साथ रेपो में जाने की कोशिश even unconsciously without knowing होते हैं और नहीं भी होते हैं। हम एज कोचेज, एज थेरेपिस्ट्स, हम पर्पसफुली इस रेपो को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है व्हेन इट कम्स टू थेरेपी एंड कोचिंग। हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज द लैक ऑफ रेपो। रेजिस्टेंस क्या है? जब क्लाइंट हिप्नोटाइज नहीं होता, जब हिप्नोसिस के अलावा कोचिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कोचिंग जो आप बात कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग टू शो एम्पैथी विद समवन कि आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड देन द क्लाइंट सेज नो यू डोंट। व्हाट इज दिस? द क्लाइंट इज रेजिस्टिंग एंड नॉट रिसीविंग। तो क्या है वजह उसकी? रेजिस्टेंस is because of the lack of repo. And yes, definitely repo, it sometimes depends on client readiness, but लेकिन मैं आपको इस तरह लेके जाना चाह रहा हूँ कि रेपो के साथ रेडीनेस खुद ही क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम शुरू में कोशिश करते हैं कि इंटरवेंशन फौरन ना करें। इंटरवेंशन क्या है? आप चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओके? चेंज करने से पहले आपने सबसे पहले रेपो में आना है क्लाइंट के साथ। उसका मतलब क्या है, उसकी टेक्निक्स, उसकी फिलॉसफी क्या है, आगे की लेक्चर्स में हम देखते हैं।